Focus. इजराइल और हमास के बीच जारी जंग लगातार भयावह होती जा रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण हमला तेज कर दिया है। गाजा के आतंकी ठिकानों पर लड़ाकू विमानों की बमबारी हुई, जिसे देखते हुए सीमा पर तैनात सैनिकों और टैंकों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। इजरायली सेना ने आतंकियों के 1000 से ज्यादा आतंकियों को जमींदोज कर दिया है, तो वहीं इजराइल की सेना के भी 300 से ज्यादा सैनिक इस लड़ाई में मारे गए। अमेरिका ने खुली चेतावनी देते हुए ऐलान कर दिया कि ईरान और उसके सहयोगी इजराइल और हमास युद्ध से दूर रहें। अमेरिका के कई एयरक्राफ्ट और कई युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात हैं। चीन ने भी 6 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इधर अमेरिका के अलावा नाटो देशों के भी युद्धपोत हो रहे हैं तैनात। ये जंग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बीती रात गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी के बाद हमास का दावा है कि वो भी किसी मायने में पीछे नहीं है। इजराइल पर उसने भी जवाबी हमले किए। इजराइल लगातार कह रहा है कि हमास को आम लोगों के जान से कोई लेना देना नहीं है। वो इस लड़ाई में आम नागरिकों को ढाल बना रहा है। रिहायशी इलाकों से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। आसपास के मुल्कों तक तनाव महसूस किया जा रहा है। 7 अक्टूबर के हमले की वीडियो को इजराइल ने दिखाया कि हमास ने किस हद तक दरिंदगी की थी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने वीडियो का पूरा ब्यौरा दिया है। ये भी बताया है कि कैसे हमास के आतंकियों ने अपनी जान बचाने की कोशिश में भागते निहत्थे लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया था। आतंक के इस पन्ने के खुलने के साथ ही इजराइल ने बदले का मोर्चा खोल दिया है। इजराइल अब और आक्रामक हो गया है। इजराइल ने दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके पर भारी बमबारी कर दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी के अल कुद्दस अस्पताल के करीब बड़ा हमला किया। इजराइल के वॉरप्लेन ने गाजा के इस इलाके को तहस नहस कर दिया है। आईडीएफ ने गाजा पट्टी के इलाकों में हमलों की झड़ी लगा दी है। बर्बादी की ये तस्वीर रिफ्यूजी कैंप से सटे मस्जिद की है। मस्जिद की मीनार के इर्द गिर्द मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। सेंट्रल गाजा में रिफ्यूजी कैंप के पास के बाजार की ये तस्वीरें देखिए। इजराइल के हमले में पूरा इलाका मटिया मेट हो गया है। जहां तक कैमरे की नजर पहुंच रही है, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। गगनचुंबी इमारतें गोले और बारूद को सह नहीं सकी, वो ध्वस्त हो चुकी हैं। जो इमारतें धरातल पर खड़ी नजर आ रही हैं, उन पर भी हमलों के निशान देखे जा सकते हैं। हर इमारत का कोई न कोई हिस्सा इजरायली बमबारी का निशाना बना है। दक्षिण गाजा में इजरायली फोर्स फिलिस्तीनी नागरिकों से इलाका खाली करने को कह रही है, तो इजराइल का संकेत साफ है कि अभी और भीषण हमले होंगे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं और दुनिया के देशों को दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हमास के आतंकी रिहायशी इलाकों के बीच से इजराइल पर हमले कर रहे हैं। तस्वीर नंबर 1, स्कूलों के करीब हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट। तस्वीर नंबर 2, यूएन बिल्डिंग के करीब हमास की रॉकेट लॉन्चिंग। तस्वीर नंबर 3, किंडरगार्टन के करीब हमास की रॉकेट लॉन्चिंग। तस्वीर नंबर 4, मस्जिद के करीब हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट। Focus.
इजराइल लगातार दुनिया को बता रहा है कि कैसे हमास बंधकों को ढाल बनाकर इजराइल के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इजराइल सटीक टारगेट के साथ हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। इजराइल सेना ने यह भी दिखाया है कि कैसे हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। इजराइल सेना यह भी दिखा चुकी है कि आतंकियों ने कैसे 7 अक्टूबर को बर्बरता की सारी हदें पार की। यहां तक कि स्कूल बैग को रिमोट बम की तरह इस्तेमाल किया। स्कूल बैग के अंदर रिमोट से चलने वाला 7 किलो का बम रखा। इस बम को स्पेशल फोर्सेस यूनिट ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। अब तक युद्ध के बाद इस यूनिट ने हमास के आतंकियों के इजराइल में अलग अलग 1000 हथियार बरामद किए। ग्रेनेड 2000, रॉकेट 1000, विस्फोटक सामग्री 1200। इन सब के बीच युद्ध और घमासान हो रहा है। खबर है कि ईरान ने इजराइल को धमकाया है कि वो अब मिसाइल हमले करने को तैयार है। यह बयान ईरान की सेना के डिप्टी चीफ का है। उनके इस बयान से इजराइल और ईरान के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ गया है। ईरान ने जिस हाइफा शहर पर मिसाइल गिराने की धमकी दी है, वो इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। डर ये है कि अब ये युद्ध सिर्फ इजराइल और हमास का नहीं रह गया, बल्कि तनाव कई देशों तक फैल रहा है। युद्धपोत से लेकर सैनिक कई देशों के तैयार खड़े हैं।